हर हर महादेव। आप सभी को मैं आज एक अनुरोध करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने जीवन में थोड़ा सा भी समय निकाल के शिवमय बन जाओ, शिव ध्यान में लीन हो जाओ और अपने जीवन को कल्याणकारी रास्ते पे लाके आप परम देव के श्री चरणों के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कल्याणकारी सदाशिव का स्थान सभी देवताओं में सर्वोपरि है। भारत ही नहीं अपितु समस्त विश्व में शिव की आराधना किसी न किसी रूप में जरूर की जाती है। सर्वाधिक प्राचीन देवों में भगवान आशुतोष शिव को इस सृष्टि का नियता, पालनकर्ता और संहारक माना गया है। इन्हीं की इच्छा से इस सृष्टि का आविर्भाव होता है और इन्हीं की इच्छा से इसका विनाश होता है। प्रस्तुत शिव पुराण में भगवान शिव के महात्म, लीला और उनके कल्याणकारी स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। योगेश्वर भगवान शिव महापंडित महादेव है। वे अनादि सिद्ध परमेश्वर है और सभी देवों में प्रधान। वेदों में भगवान शिव का अजन्मा, अभक्त, सबका कल्याण, विश्व सृष्टा और संहारक माना गया है। शिव का अर्थ है कल्याण स्वरूप, अर्थात सभी का भला करने वाला। वे देव, दानव, गंधर्व, किन्नर, मानव, मनुष्य, ऋषि, मुनि, सिद्ध, योगी, तपस्वी, सन्यासी, भक्त और नास्तिकों का भी कल्याण करने वाले हैं। विश्व कल्याण के लिए वे स्वयं गरुड़ का पाल करने वाले नीलकंठ है और संसार में प्रलय मचाने वाले नटराज वे स्वयं शंभु भगवान है और सभी देव दानवों में के आराध्य। इस महापुराण में शिव तत्व का विशद विवेचन किया गया है। सरल गद्य भाषा में शिव के विविध अवतारों, नामों, लीलाओं, उनकी पूजा विधि, पंचाक्षर मंत्र की महत्व, अनेका के ज्ञानप्रद, आख्यान, शिक्षाप्रद तथा उद्देश्यप्रद कथाओं का अत्यंत सुंदर आकलन किया गया है। इस पुराण में प्रयास किया गया है कि भाषा को सरल से सरल रखा जाए ताकि श्रद्धालु पाठक शिव के कल्याणकारी स्वरूप और शिव तत्व के मर्म को सहज रूप में हृदय व्यंग में कर सके। हमें विश्वास है कि श्रद्धालु और जिज्ञासुजन इस महान शिव पुराण का अनुशीलन करके, अनुसरण करके उनके जीवन को उपकृत कर पाएंगे, क्योंकि शिव ही एक ऐसा परम ब्रह्म है जो अच्छे बुरे सभी के लिए सहज सुलभ, या उनकी विलक्षणता और अद्वितीयता ही है जो अच्छे बुरे सभी के लिए सहज सुलभ। यह उनकी विलक्षणता और अद्वितीयता की है जहां अन्य साधनाओं में तमोगुण की उपेक्षा की जाती है, वही शिव तमोगुण का परिष्कार कर उसे सत्व के रूप में परिवर्तित कर देता है। विश्व को स्वस्थ रखने के, औषधि बनाने के युक्ति साधना शिव के अलावा और कौन बताएगा। तभी तो महादेव है ये, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। शिव, आपको पता है, संकल्प मस्तु आपके सुझाव का स्वागत है। ये आज आपको मैं शिव पुराण का निवेदन करने आया था और आने वाले समय में हमारे फैक्टोग्राम ऑफिशियल चैनल के द्वारा आप हर एक पार्ट का मैं वर्णन करूंगा आपके, और मुझे उम्मीद है आप सभी शिव भक्त एकांत में बैठ के भगवान का स्वरूप को अपने हृदय में बैठाकर हमारे फैक्टोग्राम ऑफिशियल से आपको बहुत सारे शिक्षा की अनुभूति होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने परिवार में भी हमारे फैक्टोग्राम ऑफिशियल के द्वारा शिक्षा लेके आप अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को ये ज्ञात करवा सकते हैं कि भगवान शिव अनंतकार, स्वयं शंभु, निराकार, एक ही परम ब्रह्म है जो हमारे महादेव शिव शंकर है। मैं जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये सिंहेश्वर बाबा स्थान का है, जहाँ पे मेरी पुत्री राधिका रानी और साथ में अन्य गण भी थे उपस्थित, और मैं यहाँ पे भगवान शिव शंकर का रुद्राभिषेक करने के लिए उपस्थित हुआ था और हमारे साथ और भी भक्तगण थे। मैं शिव भक्तों से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, इस जीवन में कुछ भी नहीं है। पैसे और दौलत के पीछे भगने की बजाय आप रोटी खाने योग्य आप पैसा कमाएं, रहने योग्य आपका घर रहे और पहनने योग्य आपके पास वस्त्र होना चाहिए। इसके अलावा आपको शिक्षा की बुद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान होने चाहिए। बाकी भक्ति के अलावा आपके जीवन में कुछ नहीं जाता है।
आपका भक्ति का जो कर्म होता है, जो आपके जीवन का कर्म है, उसको भी बदल देता है। मेरा मतलब है जो कुकर्म होता है उसको भी सत्व आके आपके कर्म को साकाम कर देता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी भक्तों को हमारे इस चैनल के प्रस्तावना निवेदन आज आपको स्वीकार होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबाना, जिससे आने वाले हर पाठ का वर्णन आप स्वयं पढ़ सके, सुन सके और शेयर कर सके। हर हर महादेव दोस्तों।